एक लकड़ी के बक्से में टिफिन बॉक्स भरे थे, दूसरे में हुडीज। उसने अपने समुद्री पानी से भीगे कपड़े उतारे और एक साफ हुडी पहन ली। एक बक्से में बड़ा सा टीवी था और दूसरे में नए डिजाइन के हेडफोन। सब कुछ छान मारने के बाद भी उसे कोई खाने की चीज नहीं मिली। बस ऊपर टंगा एक लकड़ी का बक्सा बचा था, लेकिन फिलहाल वो उस तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मिया तुरंत छेद के पास गई और हैरान रह गई कि वो हरा कंटेनर जिसमें निको था वही है, लेकिन कुछ ही देर में वो कंटेनर समंदर में डूब गया। मिया ने घबराकर अपना नोकिया फोन निकाला, अपना सिम कार्ड डाला और अपने पति को कॉल किया, लेकिन एक पूरे दिन और रात कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। हार मानकर उसने सोचा कि अब सब खत्म कर दे और चाकू अपनी कलाई पर रख लिया, लेकिन तभी उसके पेट में पल रही नन्ही जान ने जोर से लात मारी, जिससे वो तुरंत अपनी निराशा से बाहर आ गई। असल में ये मिया का दूसरा बच्चा था। उसके बड़े बेटे को सत्ता में बैठे लोग पहले ही ले जा चुके थे। मिया अपनी बेटी की फोटो देखकर बहुत पछतावा और दुख महसूस कर रही थी, इसलिए अपने अजन्मे बच्चे के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। मिया कंटेनर के सबसे ऊपरी हिस्से में सिकुड़ कर सो गई, लेकिन जल्दी ही समंदर के पानी ने उसे जगा दिया। घबराकर मिया तुरंत एक तरफ छिप गई। ऊपर टंगा लकड़ी का बक्सा अचानक नीचे गिर गया। पानी बहुत तेजी से कंटेनर के अंदर भरने लगा। कुछ ही सेकंड में मिया के लिए सांस लेने की भी जगह नहीं बची। ये भी एक डरावना सपना ही था। जागने के बाद मिया अभी भी डरी हुई थी, लेकिन इससे उसे एहसास हुआ कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। इस बंद जगह में जिंदा रहने के लिए उसे हर मुमकिन तरीका आजमाना होगा। टंगे हुए बक्से को किसी तरह नीचे लाना था। उसने रस्सी काट दी और बक्सा आराम से नीचे गिर गया। मिया खुशी से चिल्ला पड़ी, लेकिन बक्सा खोलने पर देखा कि उसमें भी टिफिन बॉक्स ही भरे हैं। मिया की नजर टिफिन के रबर सील पर पड़ी तो उसने चाकू से उन सील को छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें एक साथ फंसाकर पानी आने वाले 2 छेदों को बंद कर दिया। टीवी वाले बक्से से उसे एक पाइप मिला। उसने पाइप को छेद से बाहर निकाला और फिर टिफिन बॉक्स से पानी को पाइप में डालने लगी ताकि पानी बाहर निकल सके। हालांकि पानी निकलने की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। मिया ने समय का हिसाब रखने के लिए दीवार पर पीला टेप लगाया, साथ ही ऊपर की तरफ पानी का सबसे ऊंचा स्तर भी मार कर दिया। मिया ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। एक और बात, अगर कॉल लग भी जाती तो सरकारी नियमों के हिसाब से प्रेग्नेंट महिलाओं को सिर्फ मौत की सजा मिलती थी। जिंदा रहने के लिए उसे खुद पर ही भरोसा करना था। उसने अपने बैग का सामान फिर से सेट किया। खाना ज्यादा नहीं बचा था, एक थर्मस और एक लाइटर था। पता नहीं इनका क्या काम आएगा। तभी अचानक नोकिया फोन बज उठा। सच में निको का कॉल आ गया था। असल में निको को रास्ते में ही ड्राइवर ने सड़क किनारे छोड़ दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। निको ने मिया को तसल्ली दी कि वो हिम्मत रखे, वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही नोकिया की बैटरी खत्म हो गई। उसी रात बाहर भयंकर तूफान आ गया। इतने बुरे हालात में मिया की डिलीवरी होने वाली थी। फिल्म का सबसे जबरदस्त सीन यहीं से शुरू होता है। ये हिस्सा बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैं ओरिजिनल फिल्म देखने की सलाह दूंगा। अगले दिन बच्ची सही सलामत पैदा हो गई। मिया ने बच्ची का नाम नोआ रखा। इसका मतलब है लड़कियों वाला। नोआ, इस उम्मीद में कि वो नोआ की नाव की तरह ही सुरक्षित दुनिया में वापस लौट सके। मिया के पास भरपूर दूध था, इसलिए नवजात बच्ची के खाने की कोई चिंता नहीं थी। इसी बीच मिया को एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि वो ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत पर एक छेद कर दे ताकि वो बाहर देख सके। लेकिन कुछ ही देर में उसका खाना और पानी लगभग खत्म हो गया। छत पर कई छेद कर दिए गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो गई। छत पर उन अधूरे छेदों को देखकर मिया का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने अपना फोन निकाला और कई बार कोशिश की, लेकिन टूटी हुई स्क्रीन की वजह से फोन अनलॉक नहीं हुआ। एक के बाद एक नई मुसीबतें और ऊपर से बच्ची के रोने की आवाज। मिया गुस्से से झल्ला गई और उसने टिफिन बॉक्स को हर तरफ फेंकना शुरू कर दिया। तभी उसका आर्मी वाला चाकू गलती से लकड़ी के बक्से पर गिर गया। जिसने भी आर्मी वाला चाकू इस्तेमाल किया है वो जानता है कि उसमें एक रेती भी होती है। तो मिया ने उस रेती से थोड़ा थोड़ा करके छेद काटना शुरू किया, लेकिन छठे दिन वो रेती भी टूट गई। अब फिर से कोई रास्ता नहीं बचा था। कई दिनों से कुछ न खाने की वजह से मिया भूख से चक्कर खा रही थी और उसे
मति भ्रम होने लगा था। उसने बोतल में थोड़ा समंदर का पानी भर लिया, लेकिन शुक्र है कि उसे होश आ गया और उसने वो पानी नहीं पिया बल्कि अपने सिर पर डाल लिया। ऊपर देखते ही उसे कंटेनर की छत पर ओस की बूंदें दिखाई दी। उसने जल्दी से उन्हें चाटना शुरू कर दिया, जितना मिल सके उतना ही सही। मियाँ ने फिर एक सपना देखा। उसने अपनी बेटी को देखा। बेटी ने पास आकर पूछा कि माँ, जाते वक्त तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मियाँ बेबस होकर रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि ये सब मेरी गलती है। पति निको उसके करीब आया और उसे तसल्ली देने लगा। इसके बाद बारिश के पानी से मियाँ की आंख खुली। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पानी छेद से कंटेनर के अंदर आ रहा था। मियाँ ने जल्दी से टिफिन बॉक्स लिए और उनमें बारिश का पानी भर लिया। जब मियाँ पानी पी रही थी तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक लंबी रस्सी जैसी चीज ली और उसे छेद में फंसा दिया। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उसने छत को फाड़ दिया। उस पल मियाँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी बेटी को देखा और उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी ने उसे जिंदा रहने की ताकत दी थी। मियाँ आखिरकार उस बंद जगह से बाहर निकल आए। सामने दूर तक फैला समंदर था। बाहर की ताजा हवा बहुत ही सुकून देने वाली थी। बहुत जल्द ही समझदार मियाँ ने मछलियाँ पकड़ना सीख लिया और जिंदा रहने के लिए खाना जुगाड़ लिया। 9वें दिन से मियाँ की जिंदा रहने की जद्दोजहद सही रास्ते पर आ गई। एक जुगाड़ू पानी की बोतल अब नया पानी निकालने वाला यंत्र बन गई थी, जिसे इस्तेमाल करना और भी आसान था। उसके पैर का घाव भी अब काफी बेहतर लग रहा था। जब वो बोर होती थी तो अपनी बच्ची से बातें करती थी। वो उसे उसके पापा, उसकी बहन और इस समाज के अजीबोगरीब नियमों के बारे में बताती थी। उसने अपनी डायरी के पन्ने फाड़े, उन पर मदद मांगने वाली चिट्ठियां लिखी और उन्हें टिफिन बॉक्स में डालकर समंदर में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई इन्हें देख ले और उसके जिंदा बचने की एक छोटी सी उम्मीद जग जाए। समंदर में दिन और रात के तापमान में बहुत फर्क होता था। खुद को गर्म रखने के लिए मियाँ ने शराब को थर्मस में डाला और लाइटर से आग जलाकर एक छोटा सा दीपक बना लिया। एक दिन मियाँ को अचानक बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। वो बच्ची को गोद में लेकर बाहर आई ताकि देख सके कि क्या है। तभी अचानक उसके पति का कॉल आ गया। मियाँ ने घबराते हुए फोन को अनलॉक करने की कोशिश की और आखिरकार कॉल उठ ही गया, लेकिन उसे एक बहुत ही निराश करने वाली खबर मिली। निको अब मियाँ को बचाने नहीं आ सकता था। वो किसी तरह चोरी छिपे एक ट्रक में बैठ गया था, लेकिन रास्ते में उन पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हालांकि निको वहां से भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन बदकिस्मती से उसे गोली लग गई थी। निको ने ये कॉल अपनी पत्नी को आखिरी अलविदा कहने के लिए किया था। ये सुनकर मियाँ पूरी तरह से टूट गई। उसने निको को बताया कि उनकी बच्ची पैदा हो गई है और उसे अपनी प्यारी सी बच्ची से बात करने को कहा। आखिर में मियाँ ने मौत के कगार पर खड़े निको से दिल की वो गहरी बात कही। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई। मियाँ निको की दी हुई चॉकलेट को हाथ में लेकर गहरी सोच में डूब गई। आगे के कुछ दिन बहुत तेजी से गुजर गए। पानी कंटेनर में सबसे ऊंचे निशान तक भर चुका था और अब पानी बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं था। दीवारों पर मियाँ की हर दिन की डायरी लिखी हुई थी। अब उसका मछली खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब उन्हें कंटेनर के निचले हिस्से में ही रहना पड़ रहा था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि मियाँ ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी बच्ची के लिए एक छोटी सी तैरने वाली नाव जैसी बना ली। एक दिन जब मियाँ बच्ची को चुप करा रही थी, तभी उसने देखा कि एक सीगल पक्षी उड़कर मछली की हड्डियां खाने आया है। ये देखकर वो बहुत खुश हुई, क्योंकि जहाँ सीगल होते हैं उसका मतलब है कि जमीन अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन किस्मत ने उसे समंदर में रहने के लिए और ज्यादा समय नहीं दिया। कंटेनर में पानी इतना भर चुका था कि अब वो और वजन नहीं सह सकता था। मियाँ ने कंटेनर से बाहर जाने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी निको की दी हुई चॉकलेट कंटेनर के अंदर गिर गई। मियाँ ने कुछ सोचा। कंटेनर जितनी तेजी से डूब रहा था, उसे लगा कि वो चॉकलेट उठाकर वापस पानी के ऊपर आ सकती है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि चॉकलेट उठाने के बाद उसका पैर कंटेनर में पड़ी रस्सियों में बुरी तरह उलझ जाएगा। उसने बड़ी मुश्किल से रस्सी को काटा, लेकिन तब तक कंटेनर 10 मीटर से ज्यादा नीचे डूब चुका था। हालांकि मियाँ किसी तरह तैरकर ऊपर तो आ गई, लेकिन उसे अपनी सोती हुई बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। मियाँ घबराकर जोर जोर से बच्ची को आवाजें लगाने लगी। तभी एक बहुत बड़ी चीज चुपचाप उसके पास आई। असल में वो एक व्हेल मछली थी। व्हेल बच्ची के नीचे से गुजरी। उसका विशाल शरीर नोआ के एकदम करीब था और फिर उसने धीरे से थोड़ा सा पानी ऊपर फेंका। समंदर के पानी से नोआ का चेहरा भीग गया और वो नींद से जाग गई। बच्ची तुरंत रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आखिरकार मियाँ को पता चल गया कि उसकी बेटी कहाँ है। उस पल मियाँ व्हेल की इस हरकत से बहुत भावुक हो गई। उसने व्हेल के जाने की दिशा में देखा
और मन ही मन उसे शुक्रिया कहा। मिया अपनी छोटी सी नाव को पकड़कर समंदर में तैर रही थी और उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर मछली की हड्डियों को पानी में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें देखकर कोई सीगल आ जाए।